पहले मैं समझ ही नहीं पाती थी कि कभी इतना मोटिवेशन आता है कि मैं दिन भर बिना थके काम कर पाती थी और कभी कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था। बेड से हिलने का भी मन नहीं करता था। लेकिन जब मैंने त्रिदोष को समझना स्टार्ट किया, तब वहां से स्टार्ट हुआ सॉल्यूशन कि प्रॉब्लम मैं खुद कभी नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम मेरे पैटर्न में थी। हरिओम एवरीवन, मैं रजनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम त्रिदोष के बारे में समझेंगे और बात करेंगे। त्रिदोष के हिसाब से हम सबका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ये डेली एनर्जी शिफ्ट्स जो हैं उनके पीछे एक पैटर्न काम करता है और इसी पैटर्न को हम कहते हैं त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। अब यहां पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि त्रिदोष है क्या। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों के मिलन से बनते हैं 3 एनर्जेटिक सिग्नेचर्स। इन तत्वों का जो कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी का नेचर, हैबिट और रिएक्शंस तय होते हैं। और इन तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे 3 दोष। वात। अब यहां पर हम समझते हैं वात क्या है। वात एयर प्लस स्पेस का संगम। वात को आप हवा की तरह समझो। जैसे हवा हमेशा चलती रहती है, बहती रहती है, वात भी शरीर में मूवमेंट का काम करता है। मतलब हमेशा मूवमेंट का काम इसको मिला हुआ है, जो ये करता है। जैसे कि सांसों का चलना, ब्लड का फ्लो होना, नासिक प्रणाली यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम और मन की सोच, ये सब वात के अंडर आता है। इसीलिए कहते हैं जब वात बैलेंस होता है, माइंड क्लियर होता है, क्रिएटिविटी हाई होती है, बॉडी लाइट फील करती है। पर जब ये बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो इंसान ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन जैसे संकेत बॉडी दिखाना स्टार्ट कर देती है। इन सिंपल वर्ड्स, जहां मूवमेंट है वहां वात का काम है। अब समझते हैं पित्त क्या है। फायर प्लस वाटर का संगम। पित्त को आप आग की तरह समझो, लेकिन ये वो आग नहीं है जो जलाए, ये दूसरी अग्नि है। ये वो आग है जो बदलती है, डाइजेस्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। शरीर में जो कुछ गलता है, पचता है, जैसे खाना पचना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना, डिसीजन लेना, फोकस और शार्पनेस, ये सब पित्त का काम है। जब बॉडी के अंदर पित्त बैलेंस होता है तो इंसान इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड होता है। पर जब ये पित्त ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो गुस्सा, एसिडिटी, हीट, स्किन ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जहां ट्रांसफॉर्मेशन है वहां पित्त का काम है। एकदम सिंपल है इसको समझना। अब समझते हैं कफ क्या है। अर्थ प्लस वाटर का संगम। कफ को समझना एक ऐसे समझो कि मिट्टी और पानी जैसा। ये बनाता है, जोड़ता है, स्टेबल रखता है। शरीर में हड्डी, मांस, मसल्स का जो स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स की जो लिब्रिकेशन है, बॉडी की स्टेबिलिटी, इम्यूनिटी, ये सब कफ के अंडर आते हैं। जब बॉडी के अंदर कफ बैलेंस होता है तो इंसान शांत, ग्राउंडेड, स्टेबल, केयरिंग होता है। पर जब बॉडी के अंदर ये दोष बढ़ जाए तो वेट गेन होता है, आलस बहुत ज्यादा आता है, साइनस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इन सिंपल लाइन, जहां स्टेबिलिटी और नरिशमेंट है वहां कफ का काम होता है। इतना सिंपल है, इसको समझना बहुत इजी है। वात चलता है यानी कि मूवमेंट, पित्त बदलता है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, कफ बनाता है और संभालता है, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। ये तीनों मिलकर बॉडी को चलाते, सुलगाते और संभालते हैं।
त्रिदोष को समझना अपने आप को समझना है। हमको त्रिदोष को समझना चाहिए, तभी हम अपनी बॉडी को समझ पाएंगे, क्योंकि शरीर हमेशा हमसे बात करता है। कभी हल्की सांस से, कभी भारी मन से, कभी गर्म पेट से, कभी सूखी बेजान स्किन से। आयुर्वेद कहता है आहार, फूड प्लस विहार लाइफस्टाइल प्लस योग, मूवमेंट और ब्रेथ मिलके बॉडी को बैलेंस करते हैं। और योग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड प्लस टेम्परेचर प्लस ब्रीदिंग का कंट्रोल। मतलब कौन सा योग करना है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कैसे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग में सांसों का बहुत ज्यादा योगदान है। इन तीनों के बीच का जो संवेदनशील बैलेंस है वही स्वास्थ्य है। बैलेंस करना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस वात को ग्राउंड करो, पित्त को कूल करो, कफ को मूव करो। योग इसी अवेयरनेस का नाम है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।